गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। और आज का टॉपिक अपना रहेगा हॉट वाटर जनरेटर। ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे कैलकुलेशन की जाती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या सेफ्टियाँ लगाई जाती है, कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, ये सब इसके अंदर हम देखेंगे। और मैंने इसके ऊपर बहुत सारे नोट्स बनाए हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकते हैं। पर आपको हम इसके बारे में सारा पढ़ेंगे वन बाय वन, जो बेसिक से लेके एडवांस तक रहेगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इसके नेम प्लेट से। नेम प्लेट में क्या क्या होता है और इसके डायग्राम कैसा होता है, क्या काम करता है, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नेम प्लेट कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ कंपनी का नाम है, ये टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ये इलेक्ट्रिसिटी लोड, इसकी कैपेसिटी कितनी है, फ्यूल कौन सा यूज़ होता है, ये मॉडल नंबर होता है। अब हम इसका डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से, इसका डीजल टैंक है, बर्नर है, हीट एक्सचेंजर होता है और एक पंप लगा होता है जो सर्कुलेशन के लिए जो यूज़ होता है, और एक हॉट वाटर टैंक होता है जहाँ से पानी सप्लाई होता है। अब हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चन है। तो इसका मेनली काम गर्म पानी के लिए यूज़ होता है। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस लिए काम होता है। तो हम बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। इसका प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार से है। डीजल बर्न होता है, फिर वो थर्मल एनर्जी जनरेट करता है, फिर एक हीट एक्सचेंजर, प्लेट हीट एक्सचेंजर लगा होता है, कई जगह एक्सचेंजर लगा होता है, एक पंप लगा होता है जो कंटिन्यूसली उसको सर्कुलेशन करवाता है पानी को। इसमें यूज़ होने वाले पार्ट्स कुछ हैं, बर्नर है, हीट एक्सचेंजर है, पंप है, सेंसर है, वॉल होते हैं। इसको चलाने के लिए जो अपने को चाहिए होता है ना, वो डीजल चाहिए होता है और 3 फेज़ सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि मेनली 3 फेज़ सप्लाई के पंप लगे होते हैं। बॉयलर और डीजल जनरेटर के अंदर क्या फ़र्क है? बॉयलर स्टीम जनरेट करने के लिए होता है, जो लॉन्ड्री के अंदर स्टीम होती है उसके लिए यूज़ होता है, जो पानी को उबाल के स्टीम बनाए। और हॉट वाटर जनरेटर पानी को गर्म करता है, जो 90 डिग्री तक मैक्सिमम होता है। वाटर फ्लो और हीट ट्रांसफ़र कैसे काम करते हैं वो भी समझ लेते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। हॉट वाटर टेम्परेचर सेट करने के लिए अपने को जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जो उस हिसाब से सेट किया जाता है। तो नॉर्मली 50 डिग्री बेस्ट रहता है। एफिशिएंसी के लिए प्रॉपर साइजिंग हो, हीट एक्सचेंजर क्लीन होना चाहिए, पाइप पे इंसुलेशन होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह सब कुछ ऐसे होना चाहिए। हॉट वाटर जनरेटर में पंप का क्या रोल है? पंप का रोल तो पानी को सर्कुलेशन कराने के लिए होता है। ये कुछ इसकी सेफ्टियाँ होती है। टेम्परेचर सेंसर होता है, प्रेशर रिलीव वाल्व होता है, ओवर हीटिंग, लो प्रेशर, सेफ्टियाँ ज़रूरी होती है इसके अंदर।
मेंटेनेंस शेड्यूल तो इसकी एक लॉग बुक होनी चाहिए जिसके अंदर मेंटेनेंस, टेम्परेचर कितना आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, वो सब कुछ लिखा जाना चाहिए। उस हिसाब से हम लॉग बुक होगी तो ही काम उस पर कर पाते हैं। इसकी साइजिंग कैसे ली जाती है मैं भी आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, फिर हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन को एक एक पढ़ेंगे और फिर हमने नोटबुक में सॉल्व करेंगे। जब नोटबुक में सॉल्व करेंगे इन सब क्वेश्चन को तो बेहतर समझ में आएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अपने पास किन किन चीज़ों पे हम काम करेंगे। अगले पार्ट में हम ये सब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। लगभग अपने पास 60 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे तो अपने को पूरा हॉट वाटर जनरेटर का पूरा ज्ञान होगा और पूरे इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन मोस्टली यही होते हैं। थैंक यू।